नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा संगम बाय चांदनी मैम चैनल में, जहां सीखना होता है आसान और मजेदार। आज हम जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 की गणित की पहले अध्याय संख्याओं का मेला। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये आपका बॉक्स बना हुआ है, इसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं और इसे हमें बनाना है। तो लिखा क्या हुआ है, क्या पूछ क्या रहा है, ये देखना है हमें। क्या आप 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्याएं बना सकते हैं? अगर हाँ तो कितनी? तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है 3, 4 और 5। पहले हम ये 3 को लेंगे, तो 3 का एक ऑलरेडी डिजिट बन चुका है और दूसरा डिजिट हम बनाएंगे। तो 3 से हम बनाएंगे 3, 5 और 4। तो 3 से तो दो डिजिट बन चुकी है। अब हम 4 को उठाएंगे, 4 से बनाएंगे 4, 3, 5। 4 से एक बार और बन जाएगा, ये देखिए 4, 5, 3। तो 4 भी यूज हो गया, 3 भी यूज हो गया। अब हम बनाएंगे 5 से, तो 5 से बन जाएगा 5, 3, 4। ये 5 से एक और बन जाएगा, तो हम देख लेते हैं क्या बन सकता है। 5, इसको हम पहले लिखेंगे 4, फिर इसको बाद में लिखेंगे 3। तो ये बन गया हमारा। तो इससे अब ज्यादा नहीं बन सकता है, ये संख्याएं ही बनी है, इससे ज्यादा संख्याएं नहीं बन सकती हैं। तो अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन बोल रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या आप देख लीजिए, ये 3 है, छोटी है, 4 है, उससे बड़ी है, 4 भी बस बड़ी है। तो 5, ये जो 5 से शुरू हो रही है वो सबसे बड़ी है, लेकिन इसमें भी देखना है हमें कौन सी बड़ी है। तो ये 534 है, यानी 534, और ये है 543, यानी ये हमारी संख्या जो है ये बड़ी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 543। अब ये पूछ रहा है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम चलिए देख लेते हैं। ये तो 5 से शुरू हुई, ये तो सबसे बड़ी हो गई। ये भी 5 से शुरू है, ये भी 4 से है। तो ये सबसे छोटी डिजिट हमारी कौन सी है? 3, 4, 5, यानी 345। तो ये हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन संख्याओं में आपने सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या को कैसे पता लगाया? ये पूछ रहा है कि ये जो हम संख्याएं बनाए हैं इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी की संख्या के हम पता कैसे लगाए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे बड़ी और छोटी संख्या का पता ऐसे लगाते हैं, जो ये स्थानीय मान हमारा दिया गया है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसको हम देखते हैं, है ना। उसके बाद हम पता लगाते हैं कि ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का पता लगाने के लिए स्थानीय मान को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बड़ी छोटी संख्या का पता लगाने के लिए हम इकाई, दहाई, सैकड़ा को देखते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन हो गया। ये बॉक्स में भी वही बता रहा है, हम समान अंकों की संख्या में बड़ी छोटी संख्या पता लगाने के लिए उनके स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या के लिए हमें ये गोला बनाना है। सबसे बड़ी जो संख्या है उस पे गोला लगाना है, तथा सबसे छोटी संख्या के लिए ये आयत घेरा लगाइए। तो इसमें चलिए देख लेते हैं क्या है। 1 में है, 87 है, 97 है और 88 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये 8 से शुरू हो रहा है, ये 9 से शुरू हो रहा है, ये 8 से शुरू हो रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 97 हो जाएगी, क्योंकि ये 9 से शुरू हो रहा है। तो इस पे हम गोला लगा देंगे। और ये छोटी, सबसे छोटी संख्या, इसमें भी 8 से शुरू हो रहा है और इसमें भी 8 से शुरू हो रहा है। तो फिर हम इकाई का अंक देख लेते हैं। इसमें 8 से शुरू हो रहा है और इसमें 7 से शुरू हो रहा है। तो फिर इकाई का अंक 7 से शुरू हो रहा है, तो हम इस पे क्या डालेंगे? ये सबसे छोटी संख्या हो गई। तो इस पे हम आयत बना देंगे। और चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये देखिए 101 है, ये 110 है और ये 011 है। तो 11 अगर है, अगर उसके आगे में 0 लगा हुआ है तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसे हम 11 ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो सबसे छोटी संख्या हो गई।
तो सबसे छोटी संख्या पे हमें क्या करना था, घेरा लगा, आयत बनाना था, और सबसे बड़ी संख्या पे हमें गोला बनाना था। तो ये 101 है और ये 110 है, तो ये 110 हो गई सबसे बड़ी संख्या, तो इस पर हम घेरा लगा देते हैं। तीसरा ऑप्शन है 465, दूसरा है 456, तीसरा है 645। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाती है, 645। तो इस पर हम गोला बना देंगे। और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 456, तो इस पर हम आयत बना देंगे। तीसरा है, चौथा है 709, 790, 907। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपको दिख रही है, 907। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है, 7 से 9। तो इस पे हम आयत बना देंगे। पांचवा है 24, 44 और 42। तो ये 24 आपको सबसे छोटी संख्या है, तो इस पे हम गोला बना देंगे। और सबसे बड़ी संख्या है 44, इसमें हम आयत बना देंगे। ठीक है, ये हो गई। तारे के अनुसार संख्या पूरा कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसको गिनना है। इकाई पे कौन कितनी घेरे बने हुए हैं, गोले बने हुए हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। दहाई पे है 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिखा हुआ है दहाई पे। सैकड़े पे कितने हैं, 1 2 3, तो 3 बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 5 4। ठीक है, तो वैसे ही दूसरा क्वेश्चन भी बनाना है। इकाई में कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। तो दहाई में कितनी गोलियां बनी हुई है, 1 और 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। अब सैकड़ा में देखिए 1 2 3 4 5, सैकड़ा में 5 गोलियां बनी हुई हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 2 1। तो ये हो गई। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। इकाई में कितनी गोलियां हैं, 1 2 3 4 5। इकाई में कितनी गोलियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इकाई पे हम लिख लेते हैं 9। दहाई में है 1 2 3 4 5 6, दहाई हो गया 6। सैकड़ा हो गया 1 2 3 4 5 6 7, सैकड़ा हो गया 7। तो ये कितना आ जाएगा, 769। तो ये क्या, तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्याएं बनाइए। आप अंकों को दोहरा सकते हैं। ये बोल भी रहा है कि ये खुद ही बोल रहा है कि आप अंकों को दोहरा भी सकते हैं। तो चलिए हम अंकों को दोहरा के बना लेते हैं। 4 लिख लेते हैं, इसी 4 को हम दोहरा भी लेते हैं, 4 4 6। तो ये 3 अंकों की संख्या बन गई। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं कितने संख्या बन सकते हैं। तो ये हम फिर से पलट देंगे, इसको 6 4 कर देंगे। तो पहले 6 हो गया, 4 हो गया। अब फिर से हम बना लेते हैं। ये 6 को भी हम दोहरा सकते हैं फिर तो ये 4 हो गया, जब डबल 6 हो गया, तो ये बन गया। अब डबल इसी को फिर से हम पलट देते हैं, तो ये संख्या बन जाएगा 6 6 4। ये देखिए, अब फिर से हम इसको बदल देते हैं, इस दोनों को बदल देंगे तो एक और संख्या बन जाएगा 6 4 6। अब देखिए और भी कुछ बन सकता है, तो लगता है बिल्कुल बन सकता है। इसको हम पलट देंगे, 6 6 4 4। एक और संख्या इसमें लग रहा है कि बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे, ये डबल 6 और 4 को, यानी 6 6 और 4। अब इसमें नहीं लग रहा है कि इसमें से अब कुछ भी संख्या बन सकता है। तो देखिए उसके बाद पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 664, ये वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो आई थिंक लगता है मुझे ये डबल लिखा गया है, तो ये 1 और ये 2 भी लिखा गया, तो इसे हम मिटा लेंगे। तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या बन गया है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये वाली हो गई 664। तो ये हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे 664। इन संख्याओं को घटती क्रम, अवरोही क्रम में लिखिए। तो इसे अवरोही क्रम में हम सजा लेते हैं। चलिए तो देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है, 664 है, तो इसे हम लिख लेते हैं 664। उसके बाद कौन सी है, 646 है, 6 4 6, ये हो गई
6 6 6 हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। उसके बाद कौन सी है, चलो तो ये दोनों हो गया, और ये सबसे बड़ी, उसके बाद ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 4 4, ये भी हो गया। तो ये देखिए ये 3 हो गया है। उसके बाद उसके हो जाएगा 466, क्योंकि ये दोनों से ये बड़ा है तो हम लिख लेंगे 466। उसके बाद ये दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है, तो ये हो जाएगा 464, है ना। तो ये 464 हम लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट ये बच गया 446, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसके हम अवरोही क्रम बता रहा है, तो इसको हम अवरोही क्रम में ऐसे सजा लेंगे। ठीक है, ये घटते क्रम में बोल रहा है, यानी हमें घटते क्रम में सजा लेना है। तो ये आ जाइए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है 7 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। तो 7 9 और 0 से कौन कौन संख्याएं बन जाएंगी, तो पहले तो हम इसी को ले लेते हैं 7 9 0, तो ये एक संख्या बन गई। अब हम ले लेते हैं ये 9 को ले लेते हैं 9, इस 0 को ले लेते हैं 0, उसके बाद 7 को ले लेते हैं 7, तो ये 2 संख्याएं बन गई। अब हम ले लेते हैं 7 को, 7 हो गई। अब ये 9 ले लेते हैं, तो ये 7 9 नहीं होगा, 1 मिनट, 7 0 9 ये हो गया। ये 7 से 2 बन गई, अब 9 से 2 बन जाएंगी, 970 9 7 0। तो इससे ज्यादा हमें नहीं लगता कि अब कोई भी संख्या बन सकता है। तो ये चार संख्या बन गई है 3 अंकों वाली। नीचे है क्या 097 3 अंकों की संख्या है, तो 097 3 अंकों की संख्या नहीं है, तो हम लिख देंगे नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्यों नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगर 0 किसी अंक के बाईं ओर लगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, यहाँ नीचे में ये बॉक्स में भी वही समझाया गया है। यहाँ 097 3 अंकों की संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आगे जो 0 दिया जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, ये इसको हम 97 ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे इकाई और दहाई के अंक समान है, बताइए। तो ये पहला क्वेश्चन है, मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो ये बोल रहा है मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरी इकाई और दहाई के अंक समान है। तो इकाई और दहाई के अंक समान होने का हो सकता है, तो कौन सी संख्या होंगी। 11 का आप टेबल ले लीजिए, 11 का, तो ये देखिए इकाई का अंक भी समान है और दहाई का अंक भी समान है। तो 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55, 66, 77, 88 एंड 99। इससे आगे हम बढ़ेंगे तो 110 हो जाएगा, जो कि 3 अंकों की संख्या हो जाएगा, और वो बराबर भी नहीं होगा। ये इसका इकाई अंक भी अंक समान है और दहाई का अंक भी समान है। इसमें बोल रहा है दूसरा बोल रहा है मेरी इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है, मैं कौन सी संख्या हूँ। अब ये जो जितने भी संख्याएं हैं उसमें इकाई और दहाई का अंक 8 है, इसमें कौन सी संख्या हो सकती है। तो ये देखिए 1 और 1 ये तो 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 3 3 6 हो गया, 4 4 8 हो गया। तो इसमें ये कैसे हो सकता है, यही हो सकता है ना। इसमें और भी अगर 5 5 हम करते हैं तो ये 10 हो जाता है। तो इकाई और दहाई के अंकों का योगफल 8 है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 44। अब ये पूछ रहा है मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है, मैं कौन सी संख्या हूँ। तो इसमें हम चलिए देख लेते हैं। तो 1 1 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 दूना 4,
3 तिहाई 9। तो यही संख्या हो सकती है, इकाई और दहाई के अंकों का गुणनफल 9 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 33। ठीक है। अब देखिए, मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूं, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूं। तो ये सब आपको पता है कि इकाई का अंक 40 और 60 के बीच में कौन सी संख्या हो सकती है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, तो इकाई का अंक जो है यहाँ पे अगर कोई अंक होगा तो इसके 2 गुना होगा। तो मान लेते हैं हम 4, ऐसे तो हो जाएगा ये 48। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये 4 है तो 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। अगर हम मानते हैं किसी और संख्या को लेते हैं, अगर 2 हम लिखते हैं तो 2 दूना 4, लेकिन ये 40 और 60 के बीच में तो नहीं आ रही है ना, तो ये फिर नहीं होंगी। और भी हम ले सकते हैं 3 6, 3 दूना 6, ये तो हो गई, लेकिन ये 40 और 60 के बीच में नहीं आ रही है, तो ये दोनों नहीं होंगी, ये 48 हो जाएगी। ये साबित हो गया कि ये 48 हो जाएंगी। ठीक है, तो इन दोनों को हम मिटा देते हैं। चलिए, अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 है। बोल रहा है 1000 का अंक 8 है। ठीक है, तो 8 हम 1000 के अंक पे 8 लिख लेते हैं। दहाई का अंक 4 है, तो यहाँ पे हम दहाई का अंक 4 लिख लेते हैं, और इकाई का अंक 2 है, तो इकाई का अंक 2 लिख लेते हैं। और कोई ये सजेशन दे नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8042 इसका आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 375 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर ये 375 है तो इसमें इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल देना है। तो चलिए, हम 375 है तो इकाई और दहाई को हम आपस में बदल देते हैं। ठीक है, तो बदलने के बाद क्या हो जाएगा, 3 5 और 7 बदल दे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। अब ये दोनों को संख्या का अंतर भी बताना है। ठीक है, तो ये बदलने पर तो ये संख्या प्राप्त हुई और इसका अंतर हो जाएगा, चलिए माइनस कर लेते हैं इसको हम, तो हो जाएगा 18। ठीक है, तो अब 9वां नंबर क्या कह रहा है, 400 से 500 के बीच की ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई का अंक 3 हो और दहाई का अंक 5 हो। तो इकाई का अंक हम 3 लिख लेते हैं और दहाई का अंक हम 5 लिख लेते हैं। अब इसको 3 अंकों की संख्या बनाना है, तो 400 से 500 बीच में हम क्या लिखेंगे, कौन सी संख्या हो सकती है, बता सकते हैं। तो देखिए, अगर हम 5 लिखते हैं तो ये हो जाएगा, ये 500 से ज्यादा का हो जाएगा। अगर हम 4 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, मान लीजिए हम इसको 3 बनाते हैं, तो ये 400 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 और 500 के बीच में ये संख्या हो जाएंगी। 10वां क्वेश्चन है, मैं 2 अंकों की संख्या हूं, मेरे अंकों का योगफल 7 है, बताइए मैं कौन कौन सी संख्या हूं। मैं 2 अंकों की संख्या हूं, मेरे अंकों का योगफल 7 है, तो योगफल 7 बनाने के लिए हम 2 अंक लेंगे। तो पहला अंक हम ले लेते हैं 7 0। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसका योगफल क्या आता है, 7 आता है। दूसरा हो जाएगा, दूसरा हम ले लेंगे 6 और 1। तो 6 और 1 को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तीसरा हम ले लेते हैं 5 और क्या हो जाएगा, 2। तो ये दोनों का भी योगफल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। चौथा और क्या ले लेंगे हम, 4 और 3, इन दोनों का योगफल भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। पांचवा और क्या बन सकता है, 3 और 4 बन सकता है, 3 और 4, तो ये दोनों का योगफल भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और क्या बन सकता है, 2 और 5 भी बन सकता है, 2 और 5, इन दोनों का योगफल भी कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। अब कुछ और भी छूट रहा है, हाँ एक और अंक बन सकता है, 1 और 6 का, तो 6 और 7, इसका भी अंक 7 हो जाएगा, योगफल 7 हो जाएगा। तो इसके बाद मुझे और नहीं लगता कि और भी कोई संख्या बन सकता है। 5 और 2 भी हो गया, सभी संख्याएं हो गई। तो आज के लिए इतना ही। आज की कक्षा कैसी लगी आपको
मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसमें इसके आगे भी आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो इसमें समझ में नहीं आया वो भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आज वीडियो अच्छी लगी हो, कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।